ब्रिटेन ने जिस तरह से चीन के खिलाफ प्रशांत महासागर में अपने 2 युद्धपोत तैनात करने का ऐलान किया है, अमेरिका ने जिस तरह से ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका ने मिलकर क्वाड ग्रुप बनाकर चारों तरफ से चीन की घेराबंदी कर दी है, चीन उससे अब दुनिया में और ज्यादा अलग थलग पड़ने के डर से छटपटा उठा है। वैश्विक घेराबंदी से तिलमिलाया चीन। अब बढ़ा रहा है परमाणु भंडार। किलर मिसाइलों से अब होगा आर या पार। जी हां, चीन की दुनिया पर बादशाहत कायम करने की तमन्ना पाले जिनपिंग अपनी सनक में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो इंसानियत का दुश्मन बनता जा रहा है। दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने का आरोप झेलते चीन ने इस बार अपने परमाणु जखीरे को और धार देकर दुनिया को खतरे में डाल दिया है। चीन अब अमेरिका और भारत को टक्कर देने के लिए 110 परमाणु मिसाइल साइलो बना रहा है। चीन इस साइलो का मुंह अमेरिका की तरफ तो रखेगा ही, ये चीनी साइलो भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। चीन का ये दूसरा साइलो का जखीरा होगा। सैटेलाइट तस्वीरों से जो खुलासा हुआ है वो भारत और चीन के बीच चरम पर पहुंच चुके तनाव को कई गुना बढ़ा सकता है। चीन ने साइलो की ये नई तैनाती शिनजियांग में हामी शहर के पास रेगिस्तान में की है। इस जगह को चुनने के लिए भी चीन के पास बेहद खास वजह है। दरअसल ओपन इंटेलिजेंस साइट से मिली तस्वीरें बता रही हैं कि चीन ने अपने किलर मिसाइल साइलो भारत से महज 2000 किलोमीटर की दूरी पर तैनात की हैं। यानी यहां से चीन जब चाहे, जहां चाहे भारत के किसी भी शहर को निशाना बना सकता है, क्योंकि चीन के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जिनकी रेंज में पूरा का पूरा भारत आता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता देते हैं कि आखिर जिन साइलो की तैनाती को भारत के लिए खतरनाक बताया जा रहा है वो आखिर है क्या बला। साइलो एक तरह के स्टोरेज कंटेनर होते हैं। इनके अंदर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें रखी जाती हैं। इससे पहले भी चीन के उत्तर पश्चिमी शहर यूमेन ने साइलो की तैनाती कर रखी है। चीन ने उन 100 साइलो की तैनाती रेगिस्तान में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए की है। दरअसल मॉडर्न वॉरफेयर के लिहाज से देखा जाए तो दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए सबसे सटीक रणनीति यही है कि दुश्मन को भनक भी न लगने पाए और दुश्मन का काम तमाम भी हो जाए। साइलो इसी का काम करता है। दरअसल साइलो में रखी गई मिसाइलें न तो रडार की पकड़ में आती हैं, यही खासियत साइलो को दुश्मन का काल बनाती हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने ताजा तस्वीरों के आधार पर बताया कि चीन ने दूसरे मिसाइल साइलो के लिए खुदाई शुरू कर दी है। इसके लिए 800 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। इन सड़कों की मदद से चीन युद्ध की स्थिति में कहीं भी बड़ी आसानी से मूव कर सकेगा। इस एक्सपेंशन के बाद चीन की परमाणु हमला करने की ताकत काफी बढ़ जाएगी। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि चीन ने अपने साइलो हामी और यूमेन नाम की जगहों पर लगाए हैं। हामी और यूमेन दोनों ही ऐसी जगहें हैं जहां पर अमेरिका अपनी परंपरागत क्रूज मिसाइलों के जरिए हमला नहीं कर सकता है। ऐसे में अमेरिका को इन्हें तबाह करने के लिए खास तौर पर अपनी परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करना होगा। यूमेन और हामी में साइलो का निर्माण अब तक का चीन का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का विस्तार है। अब तक चीन केवल 20 साइलो का इस्तेमाल करता रहा है जो उसने DF-5 मिसाइल के लिए बनाया है। इन नए मिसाइल साइलो के निर्माण से चीन के पास 230 नए मिसाइल साइलो हो जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि चीन आखिरकार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का इतनी तेजी से विस्तार क्यों कर रहा है। इस नए विस्तार की 3 वजहें साफ तौर पर दिखाई देती हैं। पहली वजह, चीन अब अपनी बढ़ी हुई आर्थिक, तकनीकी और सैन्य ताकत के मुताबिक परमाणु बमों का जखीरा बनाना चाहता है। दूसरी वजह यह है कि चीन अमेरिका के मिसाइल डिफेंस और भारत के बढ़ते परमाणु हथियारों से टेंशन में है।
दरअसल हाल के दिनों में भारत ने हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है, चाहे फिर वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर अंतरिक्ष विज्ञान। भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसके साथ ही भारत इन दिनों बहुत तेजी से अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। रूस ने हाइपरसोनिक और ऑटोनोमस हथियारों को बना लेने का ऐलान किया है। ऐसी संभावना है कि चीन इन सब के खिलाफ प्रभावी ताकत हासिल करना चाहता है। भले ही रूस और चीन के नजदीकी संबंध भी हैं, लेकिन विस्तारवादी ये दोनों ताकतें ना तो एक दूसरे के स्थायी दोस्त हैं और ना ये किसी के स्थायी दुश्मन हो सकते हैं। काम पड़ने पर ये दोस्ती करते हैं और काम निकल जाने पर ये पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। चीन पर अपने कई वैज्ञानिकों की हत्या कराने के आरोप कई बार लग चुके हैं। इसी तरह चीन हर उस देश को अपना प्रतिद्वंदी मानता है जो तरक्की कर रहा है। अब आपको बता देते हैं चीन के हथियार विस्तार की तीसरी वजह चीन को डर है कि उसकी मिसाइलें दुश्मन के हमले में तबाह हो सकती हैं। ऐसे में वो 200 से ज्यादा मिसाइल साइलो बना रहा है। 2 जगहों पर ठिकाना बनाने से अमेरिका को यह पता नहीं चल पाएगा कि कहां पर ज्यादा परमाणु मिसाइलें हैं। लिहाजा दुश्मन का हमला होने की प्राथमिकता तो घटेगी ही, चीन पलटवार करने के लिए भी मौका निकाल पाएगा। लिहाजा चीन भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है जिस राह पर कभी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका रहा करता था। उस वक्त रूस के स्ट्रेटेजिकल प्लानर्स से अपने मिसाइलों को छिपाने के लिए अमेरिका ने साइलो बनाने शुरू किए थे। इसका फायदा भी अमेरिका को मिला था और रूसी सैन्य रणनीतिकारों को यह पता नहीं चल पाता था कि अमेरिका के कौन से मिसाइल बेस पर कितनी परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में वह हमला करने का जोखिम नहीं उठाते थे। भारत के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े चीन के पूरी दुनिया में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई स्थायी दोस्त नहीं है। अलबत्ता चीन ने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन जरूर बना लिया है। चीन द्वारा दूसरे साइलो का निर्माण उसके इसी डर का नतीजा है। लिहाजा चीन अब दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है और इस राह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तेजी पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि इसी साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाले स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक भारत, चीन और पाकिस्तान ने 2021 में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में चीन ने 30 और पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम बनाए हैं, जबकि भारत ने पिछले 1 साल में 6 नए परमाणु बम बनाए। इस तरह चीन के पास 350, भारत के पास 156 और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं। यहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि परमाणु बमों की संख्या के आधार पर भारत तो पाकिस्तान से भी पीछे है, लेकिन परमाणु बमों का होना किसी देश को तब शक्तिशाली बनाता है जब उस देश के पास परमाणु बम लॉन्च करने की भी ताकत हो। इसमें भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। दरअसल भारत जमीन, हवा और पानी तीनों युद्ध क्षेत्रों से दुश्मन पर परमाणु अटैक कर सकता है। जमीन से परमाणु बम का हमला करने के लिए भारत के पास पहली मिसाइल है पृथ्वी। इस बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। जमीन से परमाणु बम का हमला करने के लिए भारत के पास पहली मिसाइल है पृथ्वी 2। इस बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है अग्नि 1, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। ये ऐसी मिसाइल है जो लगभग पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। तीसरी मिसाइल है अग्नि 2, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रेंज में पूरा दक्षिणी चीन आता है। और चौथी मिसाइल है अग्नि 3, जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है और यह मिसाइल चीन का लगभग आधा क्षेत्रफल कवर कर सकती है। भारत एक और मिसाइल विकसित कर चुका है, जो है अग्नि 5, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इसके विकसित होने से पूरा एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देश इसकी रेंज में आ चुके हैं। इसी तरह हवा से परमाणु हमला करने के लिए भारत के पास सुखोई 30, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट्स के अपडेटेड वर्जन मौजूद हैं, जो आसमान से परमाणु हथियार दुश्मन देशों पर दाग सकते हैं।
इसके अलावा भारतीय वायुसेना में शामिल रफाल विमानों से भी परमाणु हमले किए जा सकते हैं। जमीन और आकाश के बाद अब पानी की बात करते हैं। भारत पानी से परमाणु हमला करने में भी पाकिस्तान से काफी आगे है, लेकिन इस मामले में हम चीन से थोड़ा पीछे हैं। भारत के पास INS अरिहंत नाम की न्यूक्लियर सबमरीन है जिससे परमाणु हमला किया जा सकता है। INS अरिहंत 700 किलोमीटर रेंज वाली K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी ऐसी एक भी सबमरीन नहीं है और चीन के पास 6 सबमरीन हैं।